गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का जो है इसमें मैथ है, जो महत्वपूर्ण पाठ परिसंख्या जो 110 पर है। तो इसमें देखते हैं 310 और 410 के बीच के आने वाले 40 के सभी गुणक। तो 40 का पहाड़ा लिख देंगे, 40 में जो भी भागा लगता है उसको लिख देंगे। तो 40 का पढ़ा जैसे 40 तो 80, 40 दिया 120। तो 40 के जितने हैं 40 से भागा लग जाए, यानी कि 40 का गुणज भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर 30 और 40 के बीच जो संख्या है उसी को लिख देंगे। उसी को क्या लिख देंगे? तो उसी को लिख देंगे। जैसे मान ली कितने 310 और 410 के बीच जो संख्या है उसको लिख देंगे। तो 310 के बीच कितना कितना संख्या है? 320 है, 360 है, 400 है। तो यही संख्या यहाँ का गुणज हो गया। इसमें से क्या हो गया? जो बीच वाला संख्या जो दोनों का है जो मिले, यह को गुणज हो गया। यानी कितना? 310 और 410 के बीच। ठीक। दूसरा सवाल है कि मैं 40 से कम हूँ और मेरा एक गुणनखंड 7 है, तो मेरे अंकों का जोड़ 8 है। मेरे अंकों का क्या है? जोड़ है। तो मान ली 7, यानी कह रहा है कि मैं 7 का गुणनखंड हूँ। तो 7 का गुणनखंड 7 दूना 14, 7 तिरका 7 चौका 7 पचा 35। और कह रहे मेरे अंकों का जोड़ 8 होता है। तो अंकों का जोड़ इसमें देखेंगे 1 4 5, 2 1 3, 8 2 10 और 5 3 8। तो क्या हो जाएगा? 8 कह रहा है, यहाँ 5 को और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका संख्या कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 35। क्या संख्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। चलो दूसरा आगे सवाल है कि मैं 100 से छोटी छोटी एक संख्या मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 है। कितना है? 3 और 5 है। तो मेरे अंकों का एक दूसरे से एक अधिक है। तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि कितना कर रहा है? 100 से छोटी हूँ। तो सबसे पहले 3 और 5 का गुणन 100 से छोटा में लिखेंगे। तो 100 दोनों का भाग लग जाए, 3 से भी और 5 से भी भाग लग जाए। तो 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 90। जो तीनों और 5 3 से और 5 से भागा लग जाएगा, जो 100 से कम है। जो कम है 100 से कम है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरा एक एक अंक दूसरे अंक से एक अधिक है। एक अंक दूसरे से क्या है? इसमें देखेंगे एक अंक दूसरे अंक से अधिक, यानी 4 1 5। यहाँ पर 4 के बाद क्या है? 1 आ रहा है, तो यानी 4 1 5, यानी 45 हो जाएगा। कितना संख्या हो जाएगा? एक अधिक है, 4 1 5, एक आ रहा है, यहाँ पर एक अधिक आ रहा है, यानी 4 1 5 कह रहा है। तो यानी कि कितना आंसर होगा? 45, जो एक अधिक है। समझ में आया? नेक्स्ट है कि एक संख्या, ध्यान से सुन, एक संख्या जिसके सभी गुणनखों का योग उस संख्या से दुगुनी है। मान ली कि संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो 28 जैसे संख्या 28 है, तो 28 का संख्या संपूर्ण संख्या थी। इसके गुणनखंड 28 का गुणनखंड करें 28 में जितनी जो भी संख्या भाग लगता है, तो 28 में कितना से लगेगा भागा? यानी 1 से 2 से 4 से 7 से 14 से और 28 से, 28 में भागा लग जाएगा। तो इसको फिर अब कह रहा है कि इसका योग 56 है। तो मान ली कि इसको जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे? इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 56। जैसे 2 1 3 3 3 4 3 7 7 7 14 14 दूना 28, 28 कितना होगा? 56। इस सब अंकों का जोड़ कितना का है? 56 हो गया। तो इसी तरह 56 है जो ये कितना है? यानी कि कह रहा है कि जो कि 28 का दुगुना है। कितना दुगुना है? जो 28 का क्या है? 56 कितना है? 28 का दुगुना है। ठीक। अब कह रहा है कि 1 से 10 तक। अब दूसरा उसी में सवाल जोड़िए कि 1 से 10 तक के, यानी तक के बीच के एक संपूर्ण संख्या ज्ञात करनी। संपूर्ण संख्या हमको ज्ञात करना है। तो 1 और 10 के बीच, तो 1 और 10 के बीच मान ली जाए जो संख्या जैसे भाजक है 1 10 से, 1 और 10 के बीच तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो 1 और 10 के बीच ये संख्या है जो जो इसमें से मुख्य 6 पूर्ण संख्या है। कितना संख्या है? पूर्ण संख्या कितना है? 6 संख्या है। 6 है, तो इसमें हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? जैसे जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 6 6 12, कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में यानी 6 दूना 12, कितना से है? 6 है। तो माने सबसे लास्ट कितना है? 6, यानी कि एक पूर्ण संख्या 6 है, सबसे लास्ट पूर्ण है। और 6 दूना कितना होगा? 12। इसको भी जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। इसको भी यानी 6 का दुगुना 12, 6 का दुगुना क्या होगा? इसलिए संख्या 6 पूर्ण है। जिस तरह यह संख्या कर रहा है इसी के दूसरा यानी रूप पैटर्न कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आगे वीडियो। थैंक यू।